अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, जिक्र करते हैं ज़ारा केस का। ज़ारा के हवाले से कुछ नई अपडेट्स, इस केस के मुतालिक कुछ नई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, तो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि शुरू दिन से आप लोग इस केस के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में सवालात भी कर रहे हैं कि ये केस कहाँ तक पहुंचा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की, इस बात की गारंटी दे दूं कि इस केस में ज़ारा के वालिद मोहतरम शबीर साहब को, ज़ारा के नन्हे बेटे मोहम्मद शाफे को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डीपीओ साहब इस केस को खुद देख रहे हैं। हर जो भी इस केस में नई तफ्तीश में चीज़ें सामने आती हैं वो डीपीओ साहब के सामने रखी जाती हैं। फिर एसपी साहब मुसलसल शबीर साहब के साथ राब्ते में है। जो मुतलका इस केस का तफ्तीशी ऑफिसर है वो राब्ते में है, क्योंकि पुलिस ने ये पक्का तहिया किया हुआ है कि उन्होंने हर हाल में जो मुल्जमान है ना सिर्फ उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, बल्कि जो उनके पेटी भाई हैं शबीर भाई, उनको इंसाफ देना है। और इंशाल्लाह 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 पुलिस इस मौका के ऊपर कभी भी अपने इस भाई को तनहा नहीं छोड़ेगी और इस केस में मुकम्मल इंसाफ होगा। तो जिक्र करते हैं ज़ारा के बेटे मोहम्मद शाफे का। आप लोगों ने अपनी दुआओं में इस मासूम बच्चे को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जो अभी मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि शाफे की तबीयत कुछ नासाज है। एक तो इंतहाई नन्हा मुन्ना ये मासूम सा बच्चा है, मौसम भी बदल रहा है आपको पता है। दूसरा, माँ की कमी को वो महसूस करता है, फील करता है, और माँ की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हालांकि शबीर भाई उसका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं, जो ज़ारा के भाई हैं वो मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा जो उसका वालिद कदीर है, यानी कि ज़ारा का जो खामन था, वो उसको हर वक्त अपने साथ रखता है, मगर फिर भी बच्चा है वो फील करता है, वो महसूस करता है। तो आप लोगों ने अपनी दुआओं में इस बच्चे को याद रखना। इसके अलावा जी, सबा जो कि यास्मीन की बहन थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। ये भी पता चला है कि उसको रिहा कर दिया गया है। अब सबा की बेटी का मैंने भी इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने इल्तजा की थी कि मेरी वालदा को छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर हैं, वो बेगुनाह हैं। तो उस वक्त मेरा भी दिल पसीज गया था, मगर जब इस सबा को रिहा किया गया, मैं ये सोच रहा था कि वो बदल चुकी होगी, उसका रवैया और टाइप का होगा, मगर मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि उसका रवैया पहले से भी ख़राब था और वो उसने मुबैना तौर पर यह कहा है कि मैं देख लूँगी, मैं रिहा हो गई हूँ, मैं छूट गई हूँ, तो अभी ये जो दीगर हैं, यास्मीन है या फिर सुगर है या फिर और भी है, उनको वो छुड़वा लेगी या रिहा कर लेगी। तो ये वहाँ के जो लोग थे उनके लिए भी बड़ी अजीबोगरीब बात थी। और फिर एक शख्स है जो कि उस इलाके का रहने वाला है, इनका करीबी रिश्तेदार भी है, उसके साथ भी इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, मुबैना तौर पर उसको भी धमकियां लगाई, और उसने बाकायदा ये बात खुद हमें बताई है कि वो सबसे पहले मेरे साथ आई और मेरे पास आई और उसने कहा कि तुम जो है वो मीडिया वालों को इंटरव्यू दिलवा रहे हो, तो देख लेते हैं, तुम्हें कर लेते हैं। इस तरह का रवैया था जो कि काबिल मजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। इसके अलावा शबीर भाई उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जल्द कदीर को इस बात पे कायल करेंगे कि वो भी मीडिया के ऊपर आए और लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब दे। तो अब देखते हैं कि कब तक कदीर राज़ी होता है इस बात के ऊपर। जब हम गए थे या फिर हमारी मुलाकात हुई थी तो उस वक़्त कदीर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कैमरों को फेस करे या फिर सवालात का जवाब दे, शदीद गम में डूबा हुआ था। इसके अलावा कदीर अभी तक शबीर भाई के घर में ही रह रहा है अपने बेटे शाफे के साथ। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे या फिर घर में बैठकर ये बातें कर रहे थे कि इन दोनों की लड़ाई हो गई है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। शबीर भाई इंतहाई नफीस इंसान है, उनके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने खुला और वाज़िया कहा है कि जब तक कदीर यहाँ पे रहना चाहे वो रह सकता है, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उनकी जो मुलजमा थी दोनों या तीनों, वो तो सारे गिरफ्तार हैं, इसमें उनके मुताबिक कदीर का कसूर नहीं है। और रही बात तफ्तीश की, तो जो पुलिस ने रूटीन में तफ्तीश करनी है कदीर की, वो तो करनी है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी अफवाहें फैला रहे थे, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और फिर कुछ लोगों के अफवाहों की वजह से, बातों की वजह से इस वक्त शदीद
صدمے سے دو چار ہیں زارا کی جو فیملی ہے، یعنی کہ شبیر صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں یا پھر جو لوگ ہیں، مطلب ان جھوٹی افواہوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، لوگوں کی جھوٹی خبروں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ اس کیس کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خدا کے لیے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں، جو حقائق پہ مبنی باتیں ہیں وہ آپ لوگ کریں، یا پھر جو درست انفارمیشن ہے یا پھر جو معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک اور اس کیس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ زارا کا جو زیور تھا، جو ریال تھے یا پھر جو نقدی تھی اور پلاٹ کی فائلیں تھیں، جن کی مالیت پیسوں کی میرے خیال ہے کوئی 21-22 لاکھ قریباً بنتی تھی فائلوں کے علاوہ یا پھر اس چیز کے علاوہ، تو ان میں سے کچھ چیزیں ابھی یاسمین کے گھر سے مل گئی ہیں۔ اب اس کے گھر سے کیوں ملی ہیں تو اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ ان ماں بیٹیوں نے جب شبیر صاحب کو یہ کہا تھا، انہوں نے مطلب ایک پلان، ان کے پلان کا حصہ تھا کہ جب شبیر صاحب آئیں گے اور وہ زارا کے متعلق کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو پیسے اور زیور لے کر بھاگ گئی تھی، تو اس بات کو پک کرنے کے لیے انہوں نے وہ چیزیں یاسمین کے گھر میں چھپائی ہوئی تھیں، جو کہ کچھ ابھی ریکور کر لی گئی ہیں۔ بہرحال پولیس ابھی اس کیس کے اوپر مکمل جاں فشانی سے کام کر رہی ہے۔ شبیر صاحب پولیس سے مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں۔ کچھ بھی نئی چیز ہوتی ہے تو پولیس کی جانب سے شبیر صاحب کو آگاہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو مکمل اعتماد میں رکھا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے اپنے محکمے کے پیٹی بھائی ہیں، پھر اتنا بڑا کیس ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس میں کہیں پر کوئی بھی کوتاہی ہو، تو یہ کچھ نئی چیزیں تھیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ تو جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو آپ لوگوں نے اسی طرح سپورٹ کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری جو بہن زارا ہے اس کو انصاف ملے۔ تو اللہ پاک آپ کے، ہمارے، ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ